प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की फसल की खरीद तेजी से हो रही है। बात अगर यमुनानगर रेवाड़ी की करें तो वहां पर भी सरकार की तरफ से सरसों की खरीद विधिवत रूप से जारी है। यमुनानगर में कुछ किसान सरसों लेकर अनाज मंडी में आए, जिनकी खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। बता दें कि किसान ऑनलाइन पास लेकर मंडी में सरसों लेकर आ रहे हैं और पूरे तरीके से उनकी खरीद की गई है। रेवाड़ी मंडी में किसान सरसों की फसल बेचने के लिए पहुंचे। मंडी में आने वाले किसानों के लिए खाने पीने, बैठने और रात्रि विश्राम के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी के साथ ही दो तस्वीरें साझा कर रहे हैं यमुनानगर और रेवाड़ी। दोनों ही तस्वीर में देखिए किस तरह से किसान जो है वो काफी खुशहाल नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए फसलों की जो आवक है वो काफी तेजी के साथ हो रही है। मंडियों में जो रखरखाव है उसको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं वो यहां पर लगातार देखने को मिल रही हैं मंडियों में, और किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि सीजन का समय भी चल रहा है और हर किसान को ही रहता है कि अगर हमारी फसल, हमारी जो पैदावार है अच्छी हो रही है तो उसकी खरीद भी अच्छे तरीके से हो। अभी फिलहाल आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां के किसान किस तरह की वहां पर प्रतिक्रियाएं नजर आई हैं? क्या किसान वहां पर खुश हैं मंडियों में व्यवस्थाएं देखकर? जी बिल्कुल साधना, देखिए जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक है कि किसानों को उम्मीद रहती है कि जब उनकी फसल खेत पे तैयार हो जाती है उसके बाद मंडियों में उनको बेचने में किसी तरह की दिक्कतें ना आए। अब सरसों की सीजन को लेकर बीते वर्षों में जो किसानों का अनुभव रहा था वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से पहले ही जो है सभी कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री ने 15 मार्च से ही जो है सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने का ऐलान कर दिया गया था और मंडियों में ऐसा देखने को भी मिला कि बीते साल की तुलना में बहुत पहले ही जो है मंडियों में सरसों की खरीद की तैयारियां कर ली गई। अब जो किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं उनको तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, चाहे मंडी प्रबंधन की बात करो या खरीद एजेंसियों की बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं उनके द्वारा पूरी कर ली गई। और यही वजह है कि रोजाना घरोंडा अनाज मंडी की मैं बात करूं तो अब तक बीते 4 दिनों में करीब 3500 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। तो किसान जहां संतुष्ट है कि उनकी फसल जो है तेजी के साथ बिक रही है, वहीं जो दूसरा बड़ा लाभ जो किसानों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनकी फसल पूरे एमएसपी मूल्य पर बिक रही है। किसान अक्सर जो है शिकायत करते थे कि हमें एमएसपी मूल्य नहीं मिल रहा, लेकिन इस बार ऐसी संख्या नहीं है कि किसान किसी तरह की शिकायत कर रहे हो। खरीद एजेंसी है यहाँ पर राज्य वेयर हाउस को जिम्मेवारी दी गई है और अभी तक जिस तरह से 3500 क्विंटल की खरीद हुई है, किसान जरूर जो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिसकी वजह से किसान जो है वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस बार मंडियों में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पास को लेकर किसी किसान को कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है? उसके बाद जो चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, खाने पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, इसी के साथ ही फसल खरीद तो सही हो रही है, लेकिन रखरखाव को लेकर भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी फसल सही तरीके से रखी गई है या फिर नहीं रखी गई है। साधन, देखिए बिल्कुल 2 दिन पहले प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मंडियों का दौरा किया था। उस दौरान किसानों ने कुछ बात उनके सामने रखी थी। उनमें सबसे बड़ी बात थी कि उनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन जरूर है, लेकिन वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद बड़ी और दूसरी जो शिकायत रखी गई थी वो थी कि उठान जो है वो समय पर हो जाए, क्योंकि किसान को भुगतान तभी होगा फसल का जब उसकी लिफ्टिंग मंडी से हो जाएगी। इन दोनों शिकायतों को देखते हुए कृषि मंत्री ने तत्काल जो है अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वेरिफिकेशन में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही किसान मंडी अपनी फसल लेकर पहुंचता है उसको तुरंत जो है गेट पास मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जो खरीद एजेंसियां हैं उनको निर्देश दिए थे कि वो 24 घंटे के अंदर जो है उठान तय करे ताकि किसान को समय पर उसका भुगतान करे। यानी कि जैसे कोई किसान आज फसल लेकर आता है तो उसको अगले दिन उसके खाते में सरकार की तरफ से भुगतान हो जाना चाहिए। इन निर्देशों का असर भी देखने को मिला है कि जिस तेजी के साथ अब गेट पास किसानों को मिल रहे हैं उसी तेजी के साथ अब मंडियों से उठान भी जो है शुरू हुआ है। जी साधना।
बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि फसल को लेकर उठान और इसके साथ ही व्यवस्थाएं जो हैं वो संपूर्ण रूप से की गई हैं। महेंद्र सिंह, देखिए अगर आपकी तमाम किसानों से बातचीत हो सके, अगर संभव हो सके तो आप किसानों से बातचीत भी कीजिएगा, उनसे जानने का पूरा प्रयास भी कीजिएगा कि उन्हें किस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आप जिस तरह से पोर्टल को लेकर जिक्र कर रहे थे, पोर्टल को लेकर क्या किसानों को अभी भी दिक्कतें हो रही हैं या फिर इसी पोर्टल के चलते उन्हें ज्यादा जो सुविधाएं हैं वो मिली है? देखिए, निश्चित रूप से जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उससे किसानों की जो राह है वो कुछ आसान जरूर हुई है कि जहां उनको पहले फसल बेचने के लिए जो परेशानी का सामना करना पड़ता था वो दिक्कतें नहीं रही हैं कि पोर्टल पर यदि किसी किसान का फसल का रजिस्ट्रेशन है तो ये वाजिब है, ये तय है कि उसको एमएसपी मूल्य जरूर मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वेरिफिकेशन में कुछ समस्याएं थी उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं, उससे किसान कहीं ना कहीं लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका वेरिफिकेशन जल्द हो जाता है तो ऐसे में उनको फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती। और अब जिस तरह से नॉर्म्स की बात की जाए कि किसानों के लिए जो फसल बेचने के लिए नॉर्म्स जो बनाए गए हैं उससे भी कहीं ना कहीं किसान जो है अब वो संतुष्ट दिखाई देते। किसानों की इतनी शिकायतें नहीं रहती कि किसान मानते हैं कि वो मंडी में अपनी फसल लेकर आ रहे हैं तो उनको सरकारी मानक के अनुसार अपनी फसल का जो नमी है, जो मॉइस्चर की मात्रा है वो तय रखनी पड़ेगी, उसको साफ सफाई का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो आसानी से अपनी मंडी में फसल बेच सके। और यही वजह की सरसों जैसी करनाल जिले की बात करें उतना ज्यादा बड़ा रकबा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी किसान यदि सरसों की फसल की तरफ बढ़ रहे हैं उसका सीधा कारण यही है कि एक तो उनको पूरा जो मूल्य मिल जाता है फसल का और दूसरा उनको बेचने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती। हमने कुछ किसानों से जरूर बात की थी, एक इसमें जो मामूली शिकायत अभी किसानों की तरफ से है वो प्रतिदिन 25 क्विंटल की जो लिमिट तय की गई है उसको किसान दूर करना चाहते हैं कि कोई किसान ज्यादा मात्रा में ये सरसों की फसल उगा रहा है और वो एक दिन में बेचना चाहता है तो उसको इस लिमिट का सामना ना करना पड़े, एक ही दिन में अपनी पूरी फसल बेच चुके। हालांकि इसके अलावा तमाम जो मानक रखे गए हैं उससे किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए हालांकि जो वर्कर्स वहां पर काम करते हुए नजर आते हैं, क्या उनके लिए खाने पीने की और जो बाकी जो सुख सुविधाएं होती हैं क्या उन्हें दी जा रही हैं? और ये भी बताइए कि मंडी के बाहर खाने की किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? और पास का भी जिस तरह से हमने जिक्र किया है, क्या किसानों को पास मिल चुके हैं? साधन देखिए, बिल्कुल मंडी में यदि फसल के सीजन की बात करें तो तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मंडी की व्यवस्था आती है कि मंडी में क्या किसानों के लिए जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए शौचालयों की और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं। देखिए, करनाल जिले की अनाज मंडियों की बात करें तो तमाम प्रबंध जो है पहले से ही मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि खाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, जो मजदूर काम कर रहे हैं, ये जो किसान आते हैं तो हर मंडी में अटल कैंटीन की व्यवस्था की गई है जहां पर जो किसान है, मजदूर है, वो बेहद कम कीमत में अपना पेट भर सकते हैं। एक अच्छा भोजन उनको महज 10 से 15 रुपए में मिल जाता है। तो अटल कैंटीन की व्यवस्था भी करनाल जिले की हर मंडी में की गई है। तो जहां तक व्यवस्थाओं की बात करें, इसके अलावा किसान भवन बनाए गए हैं। यदि किसी किसान को इंतजार करना पड़ता है या वो आराम करना चाहता है अपनी फसल बेचने के दौरान, तो किसान भवन की व्यवस्था भी मंडियों में की गई है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाओं का यदि हम अवलोकन करें तो एक अच्छी खासी व्यवस्था मंडियों में देखने को मिल रही है। जैसा कि सरसों की सीजन की हम बात करें तो कम संख्या में किसान होते हैं, तो यहाँ अभी तक जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं वो बेहतर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कुरुक्षेत्र की मंडियों में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वहां पर देखने को मिल रही हैं। गगन, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल साधना जी। गगन, देखिए सरसों की फसल की जो खरीद है वो काफी तेजी के साथ लगातार हो रही है। इस वक्त आप कुरुक्षेत्र में मौजूद है, क्या आपकी तमाम किसानों से बातचीत हुई है? मंडियों में क्या किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? और ये भी बताइए कि पोर्टल को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सरसों की फसल को लेकर किसान मंडियों में आना देखिए पिछले काफी दिनों से शुरू हो चुके थे
और देखिए किसानों से हमारी बातचीत भी जरूर हुई है। उनका देखिए साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि एमएसपी पर जो है उनकी फसल की खरीद हो रही है। वहीं मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है उनके जो आगे की जो प्रक्रिया वो चल रही है, और किसी तरह की मंडियों के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए साफ सफाई व्यवस्था की बात की जाए, किसान रेस्ट हाउस की बात की जाए कि किसान आराम कर सके, और अच्छा खाने की बात की जाए तो अच्छा खाना जो है जो मंडियों में जो है जो एक जो अटल कैंटीन जो है बनाई गई थी, जहां पर जो है पेट भर जो है भोजन वो कर सकते हैं कम दामों पर। तो ऐसी जो सेवाएं हैं जो पूर्ण रूप से चल रही है, और मंडियों के अंदर जो किसान है अपनी फसल लाते हुए नजर आ रहे हैं और खुश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा देखिए पहले ही तय कर दिया गया था कि हर एक फसल पर जो है एमएसपी लागू कर दी गई थी। तो ऐसे में जो सरसों की फसल आ रही है उस पर जो एमएसपी पर ही खरीद हो रही है, और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। और आने वाले देखिए कुछ दिनों के बाद जिस तरीके से गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाएगी, गेहूं की फसल भी आएगी। फिलहाल देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो बबैन की मंडी, लाडवा मंडी, शाहबाद मंडी और थानेसर की मंडी में जो है सरसों की फसल जो है आती नजर आ रही है, और शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसान देखिए किसी तरह की किसान को कोई दिक्कत नहीं आ रही है फिलहाल अभी तो। जी बिल्कुल। गगन देखिए, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, और यहाँ पर कई सवाल ऐसे ही जो यहाँ पर खड़े होते हैं कि तमाम सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं जो काम लगातार वहां पर कर रहे हैं, किसानों के लिए भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ फसल को जो जिस तरह से रखा जाता है उसको लेकर भी वो काफी ज्यादा निगरानी रखते हुए नजर आते हैं। तो उन वर्कर्स के लिए क्या इंतजाम मंडियों में किए गए हैं? और ये भी बताइए कि जो पासेज हैं क्या किसानों के बन चुके हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आप बिल्कुल देखिए गेट पास की बात की जाए तो देखिए गेट पास जो है ऑनलाइन के माध्यम से देखिए कटते हैं, और वहीं बात की जाए तो जो कर्मचारी है या कोई जो लेबर भी काम कर रही है उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत न है। इस तरह के प्रबंध जो है इस बार जो है जो मार्केट कमेटी के द्वारा किए गए हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि कम दामों पर जो है अच्छा भोजन जो है भोजन मिल रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था है, और बात की जाए तो जो देखिए शौचालय की बात की जाए वो भी साफ तौर पर स्वच्छ देखिए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो देखने को मिल रहा है, जो बात जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई थी कि एमएसपी पर ही जो किसानों की फसल की जो उन्हें खरीदा जाएगा, और उसके बाद जो है देखिए लाडवा सबसे जो हम बात की जाए तो सरसों की फसल जो है सबसे ज्यादा लाडवा अनाज मंडी और बबैन मंडी में आती है, तो कुरुक्षेत्र जिले में। तो ऐसे में वहां पर जो है सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना तो किसानों को ना जो लेबर लग रही है उनको। और देखिए गेट पास भी पूर्ण रूप से जो कटता हुआ नजर आ रहा है, और किसानों के चेहरे भी साफ तौर पर देखिए खुश देखने को मिल रहा है। देखिए और अभी देखिए कुछ ही दिनों के बाद जो है गेहूं की फसल भी आना शुरू हो जाएगी मंडियों के अंदर। जी बिल्कुल। गगन देखिए, ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जो किसान रात भर रात्रि विश्राम करने के लिए भी वहां पर रुकते हैं कि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, फसल को लेकर भी काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आते हैं किसान। तो रात्रि विश्राम को लेकर क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, और बैठने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वर्कर्स और किसानों की? आप बिल्कुल देखिए जिस तरीके से किसान है, आप देखिए देर रात भी किसानों को अनाज मंडियों में रुकना पड़ जाता है, क्योंकि उनकी फसल जो है जब उठ जाती है उसके बाद ही जो अपने घरों पर जाते हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो विश्राम गृह जो है बनाया गया है, और बात की जाए तो जो मंडियों के गेट है वहां पर देखिए सुरक्षा कर्मी देखिए मार्केट कमेटी की तरफ से जो बिठाए जाते हैं, ताकि जिसके पास गेट पास है उसी की देखिए जो आना जाना लगा रहता है। तो अन्यथा देखिए फसल 6 महीने की देखिए किसान की हम कह सकते हैं कि एक 6 महीने की जो जो इतनी मेहनत करने के बाद जो है वो उगती है, उसके बाद जो उसकी रक्षा देखिए किसान भी सोचता है कि जब तक उसकी फसल बिक नहीं जाती तब तक जो है मंडी में रहेगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि प्रशासन के द्वारा कि जो किसान है वो रात्रि में जो विश्राम गृह में भी आराम कर सकता है, खाने की व्यवस्था की गई है, और गेट पर जो है मार्केट कमेटी के जो है कर्मचारी बैठे हुए हैं, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहां पर महेंद्र सिंह आवाज पहुंच पा रही है?
जी साधना, महेंद्र सिंह, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि किसानों के लिए रात्रि विश्राम करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, बैठने की व्यवस्थाएं क्या की गई हैं वर्कर्स और किसानों के लिए? देखिए, बिल्कुल मंडियों की व्यवस्था में बात करें तो किसानों के ठहराव के लिए किसान भवन बनाए गए हैं करनाल जिले के अनाज मंडियों में, जहां किसान रात्रि को या दिन के समय आराम कर सकते हैं। वहीं बात जो वर्कर्स की बात की जाए, जो मजदूर मंडियों में काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारी जो मंडी के आड़ती हैं उन पर निर्भर रहती है। मंडी के आड़तियों की तरफ से भी अपने स्तर पर व्यवस्था की गई है कि मजदूर जो उनके पास काम करते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था रखी गई है। मंडियों में ऐसे सैकड़ों मजदूर है जो उनके आड़ती हैं, उनके पास ही वो रहते हैं। उनके प्रबंध रखना आड़तियों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है। किसानों के लिए प्रबंध करना मार्केटिंग बोर्ड की जिम्मेवारी है, जो उनकी तरफ से की भी गई है। जैसा मैंने पहले बताया कि सरसों का रकबा करनाल जिले में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे में किसानों को रात में रुकने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती कि रात के समय उनको फसल बेचने के लिए रुकना पड़े। तो मंडियों में दिन के समय ही करीब 2 बजे जो है खरीद एजेंसियां पहुंचती हैं और उसके बाद फसल का अवलोकन किया जाता है और नमी की मात्रा चेक की जाती है और इसके तुरंत बाद ही जो है फसल की खरीद कर ली जाती है, जिसके बाद जो किसान को है फ्री कर दिया जाता है मंडी से। तो ऐसे में रात्रि ठहराव की किसान को ज्यादातर मामलों में जो है आवश्यकता नहीं पड़ती। जी साहब, बिल्कुल। महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे लगातार महेंद्र सिंह से भी कि किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं बैठने की गई हैं, उन्होंने भी जिस तरह से जिक्र किया है कि काफी अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब सीजन की शुरुआत होती है तो किसानों को हमेशा चिंता सताने लगती है। हालांकि कई किसानों से हमारी बातचीत भी हुई है, उन्होंने भी जिस तरह से जिक्र किया है कि कई दिक्कतें जो है वो अभी भी उन्हें आ रही हैं, या तो खरीद को लेकर जिस तरह से उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं कि जो पैसा है वो काफी देरी के साथ आ रहा है। तो ऐसे में क्या आपकी भी किसानों से बातचीत हुई है, क्या उनका ऐसा कुछ कहना है? देखिए, किसानों की फसल खरीद करना जो है होना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में देखिए कुछ किसानों से बातचीत भी जरूर हुई थी, तो उनका यही कहना है कि देखिए अभी दिक्कत किसी तरह की नहीं है। जो पेमेंट है वो भी देखिए जल्दी आ जाती है, क्योंकि देखिए इस बार देखिए हम कह सकते हैं कि जो इस बार कार्य किया जा रहा है, प्रशासन इस बार जो है पूर्ण रूप से सख्ती में देखने को मिला और सरकार भी, कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जिस तरीके से बात की जाए तो हाल ही में जब से देखिए एमएसपी पे गारंटियां दी गई, उसके बाद देखिए किसानों को बहुत कम समस्याएं आती हुई नजर आई है। देखिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि पोर्टल पर जरूर देखिए जो पोर्टल का सर्वर है वो कई बार जरूर धीमी रफ्तार से जो है चलता है, इस वजह से किसानों को जरूर दिक्कत पूरे प्रदेश के अंदर आ जाती होगी, लेकिन अन्यथा और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि खाने की व्यवस्था की बात की जाए, जो विश्राम गृह बनाया है उसकी बात की जाए कि किसान रात को जो अगर जो रात्रि ठहराव किसानों का मंडियों के अंदर होता है तो आराम से जो है अपना आराम भी कर सके। और बात की जाए तो जिस तरीके से शौचालय, देखिए कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि शौचालय साफ नहीं है, तो इस तरह के इसको लेकर भी प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा आपकी बार जो है किए गए हैं। देखिए पोर्टल के माध्यम से थोड़ी बहुत समस्या जरूर आती है। और जिस तरीके से पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट जितना जल्दी हो सके सरकार उनके खाते में डालने का काम करती है। पिछले कई सालों से देखिए लगातार जो है पेमेंटें जो है जल्द से जल्द किसानों के खाते में आ जाती है। और इस बार भी किसान देखिए अगर ऐसी कोई दिक्कत आती तो किसान जरूर अपना रोष प्रदर्शन जरूर करते, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से जो है जो सरसों की फसल आ रही है उसकी जो वो बिकती नजर आ रही है और किसान के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और भी देखिए कुछ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि व्यवस्थाएं जो है मंडियों के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार जो है की गई है। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए।